अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये हमारी सीडीपी की पहली क्लास है जिसमें आज हम लोग इसके फर्स्ट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नशोनुमा के मराहिल यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और यकीन मानिए ये एक ऐसा चैप्टर है ये इन मराहिल से किसी भी तरह से आपका टेट हो या फिर सीटेट हो कैसा भी एक या फिर दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज की ये हमारी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर गौर से सुनिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम लोग नशोनुमा के मराहिल की बात करें तो इसके दो मराहिल हैं, जिसमें है आपका पहला मरहला क़ब्ल पैदाइश का मरहला जिसे प्री नेटल स्टेज भी कहते हैं, और जो दूसरा मरहला है वो है माँ बाद पैदाइश का मरहला जिसे पोस्ट नेटल स्टेज भी कहते हैं। अगर हम क़ब्ल पैदाइश के मरहले को बात करें तो ये मरहला बच्चे की पैदाइश से पहले का दौर होता है, यानी जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है ना, तब का दौर ये क़ब्ल पैदाइश का मरहला होता है। यानी 9 महीने कह लीजिए या फिर 270 दिन या 280 दिन भी हम लोग इसको कह सकते हैं, या 36 वीक्स या 40 वीक्स भी हम इसको कह सकते हैं। यानी बच्चा पैदा न होने से पहले का दौर को हम लोग क्या कहेंगे, क़ब्ल पैदाइश का मरहला कहेंगे। अब जो दूसरा मरहला है आपका माँ बाद पैदाइश का मरहला, वो जिसे हम पोस्ट नेटल स्टेज भी कहते हैं। ये जो दूसरा मरहला है ना, ये बेइंतहाई बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर 4 मरहले हैं यानी 4 स्टेजेस है। पहला मरहला है आपका शीर ख़वारगी यानी इन्फेंसी, दूसरा है इब्तिदाई बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड, और तीसरा है आपका बाइज़ बचपन यानी लेटर चाइल्डहुड, और चौथा है आपका इन्फनानी शबाब यानी एडोलसेंस। ये 4 मरहले बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन 4 मरहलों से ही आपका 1 या 2 नंबर का सवाल यहीं से पूछा जाता है। तो इन 4 मरहलों को बहुत ध्यान से सुनिए, सिर्फ नोट्स बनाने के पीछे मत भागिए, बल्कि इन 4 मरहलों को अच्छे से गौर से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इन 4 मरहलों को समझ जाएंगे तो अगर इससे क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी दे दिया तो इंशाअल्लाह आप किसी भी तरह से 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इन 4 मरहलों को हम लोग डिटेल से देखते हैं, जिसमें है आपका पहला शीर ख़वारगी यानी इन्फेंसी। मैं टॉपिक्स के नेम्स और हेडिंग्स के नेम्स को उर्दू और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, ताकि हमारा क्वेश्चन पेपर भी इंग्लिश और उर्दू में आता ना, तो इस वजह से हम लोग को बहुत आसानी हो जाती, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला है हमारा वो है शीर ख़वारगी, यानी ये जो शीर ख़वारगी का जो दौर है, ये बच्चा पैदा होने से लेकर 2 साल तक का दौर होता है। यानी जिस दिन बच्चा पैदा होता है तब से लेकर फर्स्ट दिन से लेकर उसका 2 साल तक का दौर क्या कहलाता है आपका, शीर ख़वारगी यानी इन्फेंसी। और शीर ख़वारगी से बहुत से बार क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से याद रख लीजिए, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके सीटेट में। शीर ख़वारगी के अंदर जब बच्चे की नशोनुमा होती वो बहुत तेज़ी से अमल होती है, यानी बच्चे की नशोनुमा का अमल बहुत तेज़ी से होता है यहाँ पर। और इसी दौर के अंदर बच्चा क्या करता, अपने ख़यालात का इजहार रोकर या इशारात और जज्बात के ज़रिए ज़ाहिर करता है। यानी अगर बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उस वक्त तो बच्चे को बातें नहीं आती, तो उस वक्त क्या करता बच्चा, अगर भूख लगी तो वो रोकर ज़ाहिर करता अपने ख़यालात कि उसे भूख लग रही है। और किसी भी चीज़ की जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो इशारे कर कर बताता है कि उसको वो चीज़ चाहिए। तो हम उसके इशारात के ज़रिए, उसके जज्बात के ज़रिए और उसके रोने को देखकर हम उसके जज्बात को और उसके ख़यालात को हम पहचान सकते हैं। और इस उम्र में बच्चा बड़ों को देखकर बड़े जो करते हैं वही बच्चे उसकी नकल करते हैं, और यही उम्र में बच्चे तजस्सुस भी करते हैं। इसके अलावा इस दौर में जो बच्चे का दिमाग है वो उसका दिमाग का वज़न और बच्चे की दिमागी सलाहियतों में बहुत तेज़ी से इजाफा होता है, ठीक है। और इसी दौर में बच्चे क्या करते हैं,
कौन सी भी चीज़ को अगर पकड़ने के लिए वो एक हाथ का नहीं बल्कि अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं। और यही उम्र में बच्चे खुद से खाना खाना और कपड़े पहनना और खेल कूद के काबिल बनना, ऐसी सलाहियतें बच्चों में यही यही दौर से आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाती है। और ये इन्फेंसी स्टेज यानी जो हमारा शीर ख़वारगी है, इस स्टेज को हम लोग टॉय एज भी कहते हैं। टॉय एज यानी बच्चा यहाँ यहीं से छोटे-छोटे खिलौनों को लेकर खेलना शुरू करता है, टॉय एज भी इसे कहते हैं। और यही एज में बच्चे क्या है, 1 से 2 अल्फाज बोलना शुरू करते हैं, यानी बाबा, मम्मा, पापा, इस तरह के जो 2-2 वर्ड्स के जो 2 अल्फाज होते हैं, यही एज में बच्चा बोलना शुरू करता है। और यही वो एज है जिसमें बच्चे आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करते और यही एज के अंदर बच्चों के अंदर निखाली और तजस्सुस यानी क्यूरियोसिटी यहाँ पर बच्चों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा 2 साल तक बच्चे खुद ब खुद अकेले तन्हा खेलते हैं और यही मरहले में बच्चों के अंदर सवाल करना और क्रिएटिविटी का आगाज़ भी यही एज से उनके अंदर शुरू होता है। तो अच्छे से याद रख लीजिए, ये बहुत अहम मरहला है शीर ख़वारगी, जिससे सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इस मरहले को हिस्सी आज़ा का मरहला भी कहा जाता है, यानी आपको एक सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सा मरहला है जिसमें बच्चा अपने हिस्सी आज़ा का इस्तेमाल करते हुए अपने ख़यालात का इजहार करता है, तो वो आपका शीर ख़वारगी का मरहला है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है सीटेट के अंदर, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं प्रीवियस पेपर्स में। तो यानी हिस्सी आज़ा यानी जैसा कि मैं बताइए आपको रोकर अपने ख़यालात का इजहार करता है, इशारों के ज़रिए इजहार करता है, ठीक है ना? तो इस तरह से हिस्सी आज़ा का अपना इस्तेमाल करते हुए बच्चा अपने ख़यालात का इजहार करता है। इस हिस्सी आज़ा को लेकर ही आपका सवाल बन सकता है, जो कि बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये था आपका शीर ख़वारगी का मरहला, जो कि बहुत अहम है। तो चलिए इसके आगे के जो 3 स्टेजेस हैं वो इंशाअल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख़याल रखिए और अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कैसा भी इसे लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर लीजिए। और नोट्स बनाने से ज़्यादा आप लोग नोट्स तो बनाइए, ऐसा नहीं कि नोट्स बनाना ही नहीं है, बल्कि नोट्स भी बनाते जाइए और उसको समझिए। जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा जा रहा है उसको सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। जब आप समझ जाएंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं से भी आपको सवाल पूछने तो आप उसको आसानी से किस तरह से हल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर।